नमस्कार दोस्तों। आज 2025 के दिसंबर महीने की 6 तारीख है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर इतना भरोसा करते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी बात हमसे शेयर करते हैं। चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम केवाईसी की प्रक्रिया को समझेंगे, जो कि सबसे जरूरी कदम है। हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, और अगर केवाईसी रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। आपके हर क्यों और कैसे का जवाब आज आपको यही मिलेगा। बस आप ध्यान से सुनते रहिए और पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान मौजूद है। बस उसे सही तरीके से खोजने की जरूरत है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की। यह एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है जो यह पक्का करता है कि आप ही अपने अकाउंट के असली मालिक हैं। बहुत से मेंबर्स ने कमेंट किया कि उनका केवाईसी बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इसका सबसे आम कारण होता है डॉक्यूमेंट का क्लियर ना होना। जब आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की फोटो खींचते हैं तो यह पक्का करें कि फोटो बिल्कुल साफ हो। उस पर कोई चमक या परछाई नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के चारों कोने फोटो में साफ साफ दिखने चाहिए। आधी अधूरी या धुंधली फोटो सिस्टम तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए अच्छी रोशनी में और बिना हिलाए फोटो क्लिक करें। दूसरा बड़ा कारण होता है नाम में मिसमैच। आपके ऑन पैसिव अकाउंट में जो नाम लिखा है, बिल्कुल वही नाम आपके डॉक्यूमेंट पर भी होना चाहिए। स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए। अगर आपके नाम में जरा सा भी अंतर है, जैसे रामेश कुमार की जगह रामेश के लिखा है, तो सिस्टम उसे पकड़ DDDH लेगा और केवाईसी रिजेक्ट कर देगा। इसलिए केवाईसी शुरू करने से पहले अपने ओ फाउंडर प्रोफाइल में जाकर अपना नाम चेक करें और उसे अपने सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही कर लें। यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन यह आपको बार बार की परेशानी से बचा सकता है। अपनी डेट ONF बर्थ भी जरूर चेक कर लें। एक और बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है, वो है डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट और साइज। सिस्टम आपको बताता है कि फाइल JPEG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज 2 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फोटो का साइज बड़ा है तो आप किसी भी ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर वेबसाइट का इस्तेमाल करके उसे छोटा कर सकते हैं। यह बहुत आसान होता है। बस गूगल पर कंप्रेस JPEG सर्च करें, अपनी फाइल अपलोड करें और नई छोटी साइज की फाइल डाउनलोड कर लें। गलत फॉर्मेट या ज्यादा साइज की फाइल अपलोड ही नहीं होगी या फिर प्रोसेस में जाकर फेल हो जाएगी। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद भी आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो घबराएं नहीं। रिजेक्ट होने का कारण आमतौर पर आपको ईमेल में या आपके डैशबोर्ड पर बताया जाता है। उस कारण को ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट निकल गई हो या एड्रेस प्रूफ में कोई कमी हो। उस कमी को दूर करें और फिर से अप्लाई करें। याद रखिए, यह प्रोसेस आपकी सुरक्षा के लिए है। सिस्टम बस यह पक्का करना चाहता है कि सब कुछ 100% सही हो। धैर्य रखें, सही स्टेप्स फॉलो करें, आपका केवाईसी जरूर अप्रूव होगा। केवाईसी के बाद जो दूसरी सबसे आम समस्या है वो है लाइव फोटो वेरिफिकेशन या सेल्फी वेरिफिकेशन। कई मेंबर्स ने लिखा कि जब वो फोटो खींचने की कोशिश करते हैं तो कैमरा खुलता ही नहीं है या फिर फोटो क्लिक नहीं होती। दोस्तों, यह समस्या ज्यादातर आपके फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर की सेटिंग्स की वजह से होती है। जब आप पहली बार फोटो वेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम आपसे कैमरा इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। कई बार हम जल्दी जल्दी में उसे ब्लॉक या डिनाई कर देते हैं। अगर आपने एक बार परमिशन ब्लॉक कर दी तो वेबसाइट दोबारा आपका कैमरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसको ठीक करना बहुत आसान है। अगर आप कंप्यूटर पर गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एड्रेस बार में जहां वेबसाइट का नाम लिखा होता है, उसके ठीक बाईं तरफ एक छोटे से ताले का आइकॉन बना होता है। उस पर क्लिक करें। वहां आपको कैमरा का ऑप्शन दिखेगा। अगर वो ब्लॉक पर सेट है तो उसे बदलकर अलाउ कर दीजिए। इसके बाद पेज को एक बार रिफ्रेश करें और आपका कैमरा चलने लगेगा।
मोबाइल फोन में भी ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर साइट सेटिंग्स के अंदर आप कैमरा की परमिशन को अलाउ कर सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक और बात जो फोटो वेरिफिकेशन में जरूरी है वो है आपके चेहरे पर अच्छी रोशनी। अगर आपके पीछे से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है या आपके चेहरे पर अंधेरा है तो एआई सिस्टम आपके चेहरे को ठीक से पहचान नहीं पाएगा और वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा किसी ऐसी जगह बैठकर फोटो लें जहां सामने से आपके चेहरे पर बराबर रोशनी आ रही हो। अपने चेहरे से चश्मा, टोपी या मास्क हटा दें। आपका चेहरा सीधा कैमरे की तरफ होना चाहिए और आपको एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखना है, यानी ज्यादा हंसना या मुंह बनाना नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक बार अपने ब्राउजर की कैश मेमोरी को क्लियर करके देखें। कई बार पुरानी फाइल्स की वजह से भी वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती। ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करें और वहां से कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स को डिलीट कर दें। इसके बाद ब्राउजर को बंद करके दोबारा खोलें और फिर से कोशिश करें। ये टेक्निकल स्टेप्स सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, पर असल में बहुत आसान हैं। आप इन्हें एक बार करेंगे तो सीख जाएंगे। इन तरीकों से 99% कैमरा और फोटो वेरिफिकेशन की समस्या हल हो जाती है। तीसरी और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, ईमेल वेरिफिकेशन। बहुत से फाउंडर्स ने यह शिकायत की है कि जब वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल को वेरीफाई करने के लिए लिंक पर क्लिक करते हैं तो या तो लिंक एक्सपायर्ड लिखा आता है या फिर कोई एरर पेज खुल जाता है। यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन इसका समाधान भी बहुत सीधा और सरल है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो यह है कि वेरिफिकेशन लिंक की एक समय सीमा होती है। यह आमतौर पर 15 से 30 मिनट तक ही वैलिड रहता है। अगर आप उस समय के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे तो वह एक्सपायर हो चुका होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए सेंड लिंक पर क्लिक करें तो तुरंत अपना ईमेल इनबॉक्स खोलें। अक्सर वेरिफिकेशन ईमेल आने में कुछ सेकंड या 1-2 मिनट लग सकते हैं। ईमेल आने के बाद बिना देर किए उस पर क्लिक करें। अगर आपको इनबॉक्स में ईमेल नहीं दिख रहा है तो अपने ईमेल के स्पैम या जंक फोल्डर को जरूर चेक करें। कई बार सिक्योरिटी सेटिंग्स की वजह से नए सेंडर के ईमेल सीधे स्पैम में चले जाते हैं। वहां आपको ऑन पैसिव का ईमेल मिल सकता है। उसे नॉट स्पैम मार्क कर दें ताकि अगली बार से ईमेल सीधे इनबॉक्स में आए। अगर आप बार बार लिंक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यह भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। मान लीजिए आपने एक बार लिंक भेजा, वो आया नहीं और आपने दोबारा रिक्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास 2 लिंक आ गए। ऐसे में हमेशा सबसे आखिर में आए हुए यानी सबसे नए वाले लिंक पर ही क्लिक करें। पुराने सारे लिंक्स अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप पुराने किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो एरर ही आएगा। इसलिए सब्र रखें। एक बार लिंक रिक्वेस्ट करें, 5 मिनट तक इंतजार करें और फिर सबसे नए ईमेल में आए लिंक का ही इस्तेमाल करें। एक और प्रो टिप, कई बार ब्राउजर की वजह से भी लिंक ठीक से नहीं खुलता। अगर क्लिक करने पर एरर आ रहा है तो उस लिंक पर राइट क्लिक करके उसका एड्रेस कॉपी कर लें। फिर एक नया टैब या एक इनकॉग्निटो विंडो खोलें और वहां इस लिंक को पेस्ट करके एंटर दबाएं। यह तरीका कई बार काम कर जाता है क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में आपकी पुरानी सेटिंग्स या एक्सटेंशन कोई रुकावट पैदा नहीं करते। इन आसान से तरीकों को अपनाकर आप ईमेल वेरिफिकेशन की समस्या को चुटकियों में सुलझा सकते हैं और अपने अकाउंट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से केवाईसी, फोटो और ईमेल वेरिफिकेशन से जुड़ी आपकी बहुत सी शंकाएं दूर हुई होंगी। हमने कोशिश की है कि आपको हर समस्या का एक प्रैक्टिकल और आसान हल मिल सके, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हर किसी की प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी समस्या हो जिसका जिक्र आज हमने नहीं किया, या आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में कोई खास दिक्कत आ रही हो। ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे दिख रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। यह हमारे चैनल को सपोर्ट करने और साथ ही अपने लिए एक प्रीमियम सपोर्ट पाने का एक शानदार तरीका है। अंत में
मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको आज का यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने टीम मेंबर्स और दूसरे फाउंडर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो विक्ट्री विद ऐश को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि ऑन पैसिव की कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो।